Hello students, how are you? I hope you all are good, bache. So today we are going to cover this topic which is based on subject and predicate. So let's begin. A sentence is made up of two parts, subject एंड प्रिडिकेट. लास्ट चैप्टर में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था बच्चे. तो सेंटेंस के बेस पर ही हम सेंटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज प्रिडिकेट. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. द ट्रेन इज मूविंग ऑन द ट्रेल्स. If we look at the sentence closely, we find that it can be split into two parts. First part कौन सा इसके अंदर? The train, जो यहाँ पर शो कर दिया गया. First part is train. Okay. Then second part is moving on the rails. This is second part. So first part is called subject and second part we can call it predicate. The subject is that part of the sentence about which we tell something. It can be a person or thing. In the above sentence, we are telling something about the train. So it is the subject. And predicate किसको बोलते हैं बच्चे? Predicate is that part of the sentence which we say about the subject. कि subject किस बारे में बात कर रहा है, तो वो कौन सा part होता है? Predicate होता है. In the above sentence, is moving on the rails is being said about the subject. वो subject के बारे में बता रहा है. So it is the predicate in the sentence. डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बच्चे? देन द सब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ वन और मोर वर्ड्स. इट मे कंप्राइज ऑफ अ डिटर्मिनर्स ए, एंड, द, दिस, दैट, दीज, दोज, योर, माई, हिज, हर, देयर, इट्स एटसेट्रा. सो ये क्या है? डिटर्मिनर्स. एंड एडजेक्टिव फॉर्म में हम जिसको रखते हैं ओल्ड, ब्लैक, गुड, honest, etc. Noun, person, place, thing, animal, quality, etc. Then adjective phrase कौन सी होती है? Like sitting in a corner, wearing a white shirt, etc. And or a quantifiers: to, 5, much, some, a lot of, little, few, plenty, most, all, etc. Look at the following sentence. A lion ran after a lamb. So यहाँ पर जो बच्चे अ यूज किया गया है, ये क्या है? ये डिटर्मिनर्स है. ओके, इसको क्या बोलेंगे? डिटर्मिनर. सेकेंड वन इज हिज ब्रदर लीव्स इन दिस टाउन. सो यहाँ पर डिटर्मिनर क्या है बच्चे? हिज. सो यहाँ पर डिटर्मिनर का यूज किया जा रहा है. एन ओल्ड मैन वॉक्ड इन द नैरो स्ट्रीट्स विद हिज लॉन्ग केन इन द राइट हैंड. सो ओल्ड, ओल्ड यहाँ पर क्या है? ये किसी चीज की क्वालिटी बता रहे हैं, इसलिए क्या है? एडजेक्टिव. Then the best quality of Roman is honesty. So यहाँ पर क्वालिटी और रोमन की बात की गई है, तो यहाँ पर ये क्या है बच्चे? Noun. Then next sentence is the boy wearing a red hat in my friend. So adjective. यहाँ पर बताया गया है जो बॉय है जिसने रेड हैट को वेयर किया गया है वो मेरा फ्रेंड है. So यहाँ पे adjective phrase का यूज हुआ है. A lot of. Next sentence is a lot of problem has been created there. Then क्वांटिफायर, लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा, तो क्वांटिटी को दिखा रहे हैं. नेक्स्ट इज देयर वॉज नॉट मच मिल्क इन द जग. सो क्वांटिफायर, मच मिल्क. तो मच जो ये वर्ड है ये शो कर रहा है क्वांटिफायर को. देन यहां पर लैंग्वेज पावर के बारे में बताया गया है बच्चे. बोथ ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडजेक्टिव फ्रेजेस एट्रीब्यूट अ क्वालिटी टू द नाउन. Second is generally a subject is a person, place, animal or thing, but in some sentences it, there, a gerund or a infinitive can also work as a subject which introduce the predicate. For example, it is raining hard. There lives a young man in the house. Speaking like this can get your punishment, gerund, and to speak like the can get your punishment. ये infinitive की तरह यूज हुआ है. तो आप याद रखेंगे बच्चे बोथ फॉर्म में आपको किस फॉर्म में, कि हमेशा ऐसा नहीं होता सब्जेक्ट आपका नाउन ही रहे या प्रोनाउन की फॉर्म में हो, वो आपका जिरेंड की फॉर्म में या फिर एट देयर फॉर्म में भी हो सकता है. लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस. सो यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस ड्रिल दी गई है. ये ए और बी पार्ट ये आपने खुद से करना है, जो समझते हुए चल रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ द प्रिडिकेट. प्रिडिकेट का डिवीजन किस पार्ट में और कितनी तरीके से किया गया है? द प्रिडिकेट मे बी मेड अप ऑफ वन or more words like Rajat ran a race.
रजत इज रनिंग अ रेस इन द स्टेडियम। सो यहाँ पर बताया गया है प्रेडिकेट जो है एक या एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। वी कैन डिवाइड द प्रेडिकेट इनटू वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। वर्ब, अब यहां पर हम वर्ब से रिलेट पढ़ेंगे। वर्ब होती क्या है बच्चे? सेंटेंस के अंदर वर्ब्स का यूज किया जाता है। द वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। वर्चुअली अ सेंटेंस कैन नॉट बी मेड विदाउट इट। अ वर्ब कैन बी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, दोनों फॉर्म में पाई जा सकती है। अ ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है स्टूडेंट्स, तो उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। while an intransitive verb does not, जबकि उसको जरूरत नहीं होती, intransitive को जरूरत नहीं होती अपना सेंटेंस कंप्लीट शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द काइट इज फ्लाइंग, ये क्या है? intransitive verb है। द बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, transitive verb. Look at some more examples with transitive verbs. His grandmother told us a story. The boy found a purse in the market. The officers signed the letter. The little girl wrapped the gift in a white paper. Look at some more example with intransitive verb. So आप यहाँ से पहचानेंगे transitive verb के examples students और intransitive verb के examples भी यहाँ पे दिए गए हैं। The teacher was annoyed at the students. You should not act like this. He sings beautifully and she went to school on time. Then object की बात आती है subject के अंदर, क्योंकि आप कोई भी सेंटेंस यूज करते हैं बच्चे, सब्जेक्ट भी वहां पर होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? अ ट्रांजिटिव वर्ब कैन हैव वन और मोर ऑब्जेक्ट भी उसके अंदर पाए जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग नाउन्स एंड पर्सनल प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल boy, girl, man, woman, child, students, bird, snake, elephant, me, us, him, her, you, etc. इनको किस कैटेगरी में रखेंगे बच्चे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? इट इंक्लूड्स ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल लाइक टेबल, बुक, पेन, रूम, टावर, रोड, विलेज, वाटर, गोल्ड, रिवर, etc. सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है बच्चे अलग से। लाइक हर फादर टोल्ड अस अ स्टोरी। सो हर फादर यहाँ पर क्या है बच्चे? सब्जेक्ट की फॉर्म में। टोल्ड बोलना, बताना, सुनाना, ये क्या है? एक्शन। तो एक्शन को क्या बोलते हैं? वर्ब। इनडायरेक्ट क्या हुआ? अस। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? हमें, अस। और क्या सुना रहे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है story. The maid servants cooked the guest dinner. His friend has given him a gift. Ashok will bring me a new bicycle. Like this. यहाँ पर सबको क्लासिफिकेशन किया गया है बच्चे, 4 सेंटेंस के थ्रू आपको समझाया गया है। We can also write the above sentence as follows. Her father told a story to us. The maid servant cooked dinner for the guest. His friend has given a gift to him. Ashok will bring a new bicycle for me. Compliment. Next हमारा है compliment किसको बोलते हैं? A compliment is that part of the sentence which is used with a linking verb. Is, are, am, was, were, appear, taste, sound, become, seem, look, smell, etc. and has to complete its sense. For example, ये क्या हेल्प करता है? सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। और यहाँ पर जो वर्ड हमने पढ़े बच्चे, लुक, सीम, बिकम, साउंड, ऐसे वर्ड्स ये कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस हाउस इज माइन, ही अपीयर्स अपसेट टुडे, द फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल, दे वर इनसाइड द रूम। सो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में देखा बच्चे, हमने जो ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में सेंटेंस को कंप्लीट करने में, कंप्लीट सेंस देने में ये एक लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पर सेंटेंस के अलग अलग फॉर्म में पढ़ा, सब्जेक्ट के बेस पर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ओके, मेन वर्ब के बारे में। तो इसको पढ़ेंगे अच्छे से, चैप्टर को समझते हुए विद एग्जांपल्स के साथ बच्चे, और जो इसकी एक्सरसाइज है वो खुद से कंप्लीट करेंगे।